तो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस कैसी होती हैं, इसमें डेफिनेशन दी हुई है, ए सीक्वेंस एसएन, a sequence Sn is said to diverge to plus infinity if for any k greater than 0 there exists, if for any k तो 0 से बड़ा है, कोई भी ऐसा नंबर, there exists m belongs to n, यानी कि इंटीजर का एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है सच दैट एस एन इज ग्रेटर देन के, कि ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज ग्रेटर देन द फिक्स नंबर के। अगर हर एक टर्म, सीक्वेंस की हर एक टर्म के से बड़ी है तो इसका मतलब है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, और फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यानी कि कुछ टर्म्स को छोड़कर, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम का मतलब है कुछ टर्म्स को छोड़कर बाकी सभी टर्म्स जो हैं वो के से बड़ी हैं। तो इस तरह की जो सीक्वेंस है उसे हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है। इसके बाद इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे यही है हमारी ये सीक्वेंस है 2 4 6 अप टू 2n, और ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस पता नहीं आगे कहाँ तक जा रही है, अप टू इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, इसने और भी दिया है 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब अप टू 3 टू द पावर n, ये भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। तो हमने कल पढ़ी थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, फिर डाइवर्जेंट होगी, उसके बाद है एक सीक्वेंस होती हैं इसमें ओसिलेटरी। ओसिलेटरी सीक्वेंसेस कौन सी होती हैं? A sequence is said to be an oscillatory sequence if it is neither convergent, if sequence is neither convergent, ना तो वो कन्वर्जेंट है और ना ही डाइवर्जेंट है, नोर डाइवर्जेंट, then it is called, तो तब हम ऐसी सीक्वेंस को ओसिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। ओसिलेटरी सीक्वेंस के एग्जाम्पल भी हैं, जैसे हमने ये ले लिया था -1 टू दी पावर n। ये अगर सीक्वेंस लें, इसमें n की वैल्यू रखें हम, तो क्या आएगी ये +1 -1, चलो माइनस से शुरू होगी पहले, -1 +1 फिर -1 +1, ना तो ये कन्वर्जेंट ही है क्योंकि इसकी दो अलग अलग सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती हैं जिनकी दो लिमिट होंगी, +1 -1, तो कन्वर्जेंट भी नहीं है, और ये डाइवर्जेंट भी नहीं है क्योंकि ये इन्फिनिटी तक भी नहीं जा रही। तो ऐसी जो सीक्वेंस हैं वो कहलाती हैं ओसिलेटरी सीक्वेंसेस। बहुत सारे एग्जांपल हैं इसमें, -1 टू द पावर n, ये भी एक ओसिलेटरी सीक्वेंस का एग्जांपल है। तो डाइवर्जेंट होगी, ओसिलेटरी सीक्वेंस होगी हमारी। और इसके बाद थ्योरम भी है इसमें, ए सीक्वेंस एसएन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। अगर एक सीक्वेंस एसएन, इफ एसएन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, एसएन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, इफ एसएन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी देन एनी सबसीक्वेंस। तो अगर कोई सीक्वेंस एसएन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी है, देन एनी सबसीक्वेंस ऑफ एसएन also, then any subsequence of Sn also diverges to infinity, तो उसकी सबसीक्वेंस भी इन्फिनिटी पर ही डाइवर्ज होती हैं। ऐसे ही इसने एक और भी बताया है, थ्योरम 1 है ये, थ्योरम 2 में
बताया है कि इफ़ एस एन टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब एस एन टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब है एस एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, देन 1 अपॉन एस एन, 1 अपॉन एस एन डाइवर्जेस टू जीरो, टेंस टू जीरो। इसे डाइवर्स तो नहीं कहेंगे हम, तो 1 अपॉन एस एन टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ये ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डीपली में पूछ लेते हैं जरूर। थ्योरम थर्ड में है, इफ द सीक्वेंस एस एन टी एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, इफ एस एन एक सीक्वेंस है और टी एन दूसरी सीक्वेंस है और ये दोनों डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी हैं, दोनों इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज होती हैं, देन एस एन प्लस टी एन इनका जो सम होगा और इनकी जो मल्टीप्लाई होगी, इनका प्रोडक्ट एस एन प्लस टी एन एंड एस एन टी एन, तो एस एन टी एन और एस एन प्लस टी एन भी डाइवर्ज होते हैं इन्फिनिटी पर। अच्छा ऐसा है, और अगर ये भी इसने बताया कि मान लिया इफ एस एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, एस एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी है, एस एन तो इन्फिनिटी पर डाइवर्ज हो रही है एंड टी एन इज बाउंडेड, टी एन बाउंडेड है केवल, वो इसने बताया नहीं है कि वो इन्फिनिटी पर डाइवर्ज है या नहीं है। तो एस एन तो डाइवर्ज हो रही है और टी एन बाउंडेड है, देन एस एन प्लस टी एन इनका जो सम होगा एस एन प्लस टी एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे इन्फिनिटी पर डाइवर्ज होती है। तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट्स हैं बहुत छोटे छोटे से। एक ये भी है, बहुत छोटी सी कोलरी सी है इसमें, इसे भी एक पॉइंट बना के लिख सकते हो। इफ एस एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, इफ एस एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, यदि एस एन जो है वो हमारी डाइवर्ज होती है इन्फिनिटी पर, एंड टी एन कन्वर्जेस, टी एन कन्वर्जेंट है, देन एस एन प्लस टी एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, इनका जो सम होगा वो इन्फिनिटी पर डाइवर्ज होगा, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें एक एक नंबर के सवाल बना के पूछे जा सकते हैं। ये 13th एग्जाम्पल में है सीक्वेंस n टू द पावर p, जो सीक्वेंस है n टू द पावर p टेंस टू वेयर p ग्रेटर देन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, ये हमारी डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर डाइवर्ज करता है। अगर इसे हम सोल्व करके दिखाएं, चलो एक उसमें दिखाता हूँ, एक लाइन में। मान लिया एस एन एक सीक्वेंस हमने एन टू द पावर पी ले ली, ठीक है, ये सीक्वेंस है, और अगर इसमें 1/s टू द पावर n निकालें, ये सीक्वेंस बना लें इसकी, तो ये क्या हो जाएगी 1/n टू द पावर p, ठीक है। अब इसमें अगर हम n की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो 1/n टू द पावर p जो है, अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं हम, तो ये क्या आ जाएगी 0, ठीक है। तो अगर ये 0 आ रही है तो इसका मतलब 1/sn जो सीक्वेंस है ये 0 आ रही है, टेंस टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। ये टेंस टू 0 है तो ये टेंस टू 0 आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि एस एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये कह रहा था कि n टू द पावर p, और हमने इसको मान रखा था एस एन को n टू द पावर p, तो n टू द पावर p डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। ये एग्जाम्पल है। डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी हमें दिखाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लिया सीक्वेंस एस एन है और एस एन इक्वल टू log 1/n है, एस एन इक्वल टू, अब देन एस एन इज लेस देन के, अगर मान लिया कि
हमने एक के जो है वो लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव कोई नंबर ऐसा ले लिया, के लेस देन जीरो है कोई नंबर, तो एस एन लेस देन के, एस एन जो है वो लेस देन के होगा इफ log 1/n इज लेस देन के हो। भाई एस एन लेस देन के, इफ log 1/n लेस देन के, क्योंकि एस एन और log n तो हमने एक इक्वल मान रखे हैं, तो अगर एस एन लेस देन के है तो इसका मतलब log 1/n लेस देन के होगा। और इसमें इसे हम अगर सोल्व करते हैं तो log क्या लिखते हैं इसे, log 1 माइनस log n लेस देन के। log 1 का मान क्या होता है, log 1 का मान जीरो, तो जीरो माइनस log n हो गया ये, और इस तरह से ये आ गया माइनस log n लेस देन के। और अगर माइनस की मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा log n ग्रेटर देन माइनस के, और अगर log हटाते हैं तो ये जाएगा e⁻⁻k। और इसे अगर हम कह दें ये m है कोई नंबर m, ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आना है, तो इफ़ n m इक्वल टू इसे मान लेते हैं m ग्रेटर देन मानते हैं वैसे तो, e⁻⁻k हमने एक ऐसा नंबर ले लिया, तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, m से बड़े सभी के लिए m एस एन विल बी लेस देन के। तो ये हम यहीं से लेके चले थे कि एस एन लेस देन के है, और तो m फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, फॉर n ग्रेटर देन m एस एन विल बी लेस देन के। एस एन का जो मान होगा, यानी कि कुछ टर्म्स को छोड़कर एस एन जितनी भी टर्म्स होंगी वो हमारी के से छोटी होंगी, एस एन विल बी लेस देन के। और इस केस में हैंस एस एन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। अब ये के हमने लेस देन जीरो मान रखा था वैसे भी, तो एस एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि के का मान जब हम एन का मान बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ते बढ़ते माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। एन log 1/2 log 1/3 तो ये घटता जाएगा, और ये इस तरह से टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा log 1/n, log 1/n टेंस टू माइनस इन्फिनिटी फॉर n टेंस टू इन्फिनिटी। तो n की वैल्यू जैसे इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगी तो log n एस एन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा। प्रेजेंट सीक्वेंसेस, इफ लिमिट एस एन एल है, एस एन की लिमिट एल है और टी एन की लिमिट एल डैश है, तो उनके सम की लिमिट एल प्लस एल डैश होती है, ठीक है। और अगर डिफरेंस लेंगे तो एस एन माइनस टी एन की लिमिट एल माइनस एल डैश होगी। इसमें है कि इफ लिमिट एस एन इक्वल टू एल, यदि एस एन की लिमिट एल है एंड सी बिलोंग्स टू आर, सी कोई रियल नंबर है, तो सी एस एन की लिमिट सी एल होती है। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रखी है सीक्वेंस में, तो जैसे 2SN कहते हैं तो 2SN की लिमिट 2L हो जाएगी। ये थ्योरम 2 है। यदि SN की लिमिट L है, TN की लिमिट L डैश है, तो SN माइनस TN की लिमिट, ये तो वो हमने मैं बता ही दिया था अभी, है ना, कि इनका जो डिफरेंस लेते हैं तो उसकी लिमिट L माइनस L डैश हो जाएगी। इफ SN एंड TN आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, SN और TN दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं, सच दैट SN इज लेस देन इक्वल टू TN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, और लिमिट एस एन इक्वल टू एल है, टी एन इक्वल टू एल डैश है, तो एल इज लेस देन एल डैश। मतलब अगर सीक्वेंस छोटी है, एस एन अगर टी एन से छोटी है तो एल भी एल डैश से छोटी होगी, यानी कि लिमिट भी छोटी होगी अगर सीक्वेंस छोटी है। एस एन और टी एन दो सीक्वेंस है, एस एन टी एन से छोटी है तो एस एन की लिमिट एल, टी एन की लिमिट एल डैश से छोटी होगी, ये बताया इस कोरोलरी में। इफ लिमिट एस एन इक्वल टू जीरो, अगर एस एन की लिमिट जीरो है और टी एन बाउंडेड है, मतलब एक की लिमिट तो जीरो है और दूसरा जो टी एन है वो बाउंडेड है सीक्वेंस, तो उनके प्रोडक्ट की लिमिट भी जीरो होगी, क्योंकि एस एन टी एन इक्वल टू एल एल डैश पढ़ा था हमने, तो एल डैश जीरो है तो या एल जीरो है तो उसकी जीरो हो जाएगी। अच्छा, थ्योरम फिफ्थ है, इफ लिमिट एस एन इक्वल टू एल और टी एन इक्वल टू एल डैश, अच्छा ये तो यहाँ आई गई है, एस एन टी एन इक्वल टू एल एल डैश,
इफ द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, कि अगर एस एन की लिमिट दी हुई है और टी एन की लिमिट दी हुई है तो एस एन टी एन की लिमिट -1, एस एन की लिमिट क्या थी, देखो एस एन टी एन की लिमिट तो -1 आ रही है, इसमें एस एन टी एन इज ए कॉन्स्टेंट सीक्वेंस, तो एस एन टी एन तो कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है, एंड मतलब ये तो -1 आ गई है तो कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई, एंड कन्वर्जेस टू -1 वाइल एस एन एंड टी एन ओसिलेट फाइनाइटली, ये ओसिलेट फाइनाइटली है क्योंकि भाई -1 +1 -1 +1 ये आ रहे हैं दोनों की मान, एस एन की लिमिट भी है, एस एन की वैल्यू -1 +1, इसी तरह से टी एन की भी -1 +1, इनकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही कोई से की, उनके प्रोडक्ट की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, -1 आ रही है, लेकिन अलग अलग दोनों की अगर लिमिट निकाल रहे हैं तो नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो ये कन्वर्स है इस थ्योरम का कि वो नीड नॉट बी ट्रू, कि जरूरी नहीं है वो ट्रू हो, कन्वर्स जरूरी नहीं है ट्रू हो। अगर एस एन की लिमिट एल है और एल नॉट इक्वल टू 0 है, then there exists a positive number k and a positive integer m such that Sn is greater than k for all n greater than equal to m। तो अगर Sn की लिमिट l है तो इसका मतलब है कि for all n greater than equal to m mod Sn will be greater than k, कि Sn जो है किसी फिक्स नंबर से हमेशा बड़ा होगा। ये थ्योरम 6 है कि लिमिट टी एन एल डैश है और एल डैश नॉट इक्वल टू 0 है, टी एन भी नॉट इक्वल टू 0 है, और 1/Tn 1/L डैश है, तो 1/Tn माइनस 1 अच्छा ये ऐसे कह रहा है कि यदि Tn की लिमिट L डैश है तो 1/Tn की लिमिट 1/L डैश होगी, कि इफ Sn इक्वल टू L है Tn इक्वल टू L डैश है तो Sn/Tn L/L डैश होगा। ये आती है इसमें सैंडविच थ्योरम, इंपॉर्टेंट है इसके नाम से ही, सैंडविच। अच्छा सैंडविच तुमने देखा है क्या होता है बताओ, खाने का होता है सैंडविच, देखा है किसी ने, क्या होता है उसमें बताओ, किस तरह से बना होता है, क्या उसमें लगता है क्या है, जैसे बर्गर हो ऐसी तो हो, है ना भाई, दो उसमें परत होंगी और बीच में कुछ वो पिट्ठी वगैरह जो भी है भर देंगे, उसे सैंडविच कहते हैं, उसी बिल्कुल वहीं से इसने वर्ड उठाया है ये सैंडविच। अब इसको ऐसे ही हमें नाम भी याद रखना है, ये इसमें कहता है कि इफ एस एन टी एन और यू एन, अगर मान लिया दो सीक्वेंस हैं, सीक्वेंस को हमेशा ऐसे ही लिखेंगे हम सिंबल लगा के, तो एस एन टी एन एंड यू एन, अगर ये तीन सीक्वेंसेस ऐसी हैं R3 सीक्वेंसेस सच दैट, तो ये तीन सीक्वेंस हैं और ये इस तरीके की हैं कि एस एन यू एन जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है, एस एन और टी एन के बीच में यू एन लाई करता है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक है ना, ये लिखना जरूरी है इनमें, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, कि ये इसलिए लिख देते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारी टर्म्स इस प्रतिबंध को, इस कंडीशन को मानती हो, तो जो नहीं मानती उनको छोड़ के उससे ऊपर जितनी भी टर्म्स हैं वो सब इस कंडीशन को फॉलो करेंगी, इसलिए ये के लिया जाता है, तो के लिखना जरूरी है हर सीक्वेंस में ये। तो अगर एस एन और टी एन के बीच में एक सीक्वेंस यू एन लाई करती है और एस एन की लिमिट, ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन है लिमिट ऑफ एस एन इक्वल टू एल है और लिमिट ऑफ टी एन इक्वल टू बी यू एल, लिमिट ऑफ टी एन भी एल है, तो देखो इसकी लिमिट भी एल है एस एन की और टी एन की लिमिट भी एल है और बीच में रहेगी यू एन, तो यू एन की लिमिट भी एल ही होती है। तो देखो यही वर्ड हो गया, जैसे बर्गर में दो, एक पीस ऊपर एक नीचे और बीच में ये आ गया, तो उसी तरह से सैंडविच बना दिया है इसे, तो यू एन की लिमिट भी एल ही होगी, देन लिमिट ऑफ यू एन इक्वल टू एल। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे बहुत सारे सवाल हमारे निकलते हैं। अच्छा इसकी कोलरी भी दी हुई है, इफ एस एन टी एन आर टू सीक्वेंसेस सच दैट
एस एन इसी कोलरी में है कि एस एन टी एन दो सिक्वेंसेस हैं और मोड ऑफ एस एन इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ टी एन वेयर के बिलोंग्स टू एन एंड लिमिट ऑफ टी एन इक्वल टू जीरो। और टी एन की अगर लिमिट जीरो है तो एस एन की लिमिट भी जीरो ही होगी। ये भी उसी कोलरी से बनाया हुआ है, एस एन और टी एन है। तो अगर टी एन की लिमिट जीरो है और टी एन से छोटी एस एन है तो एस एन की लिमिट भी जीरो ही होगी। अच्छा, और ये तो इतना ही है बस।